हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टडी विथ माइक्रो चैनल पर। मैं आपका साथी रंजीत सिंह। तो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ से जो प्री में आपका 10 क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपका हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है आपका वो है, जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो या जानने वाला हो उसे कहा जाता है अंतर्यामी। कहते हैं क्या आप अंतर्यामी हैं? तो हाँ, जो किसी के मन की बात जानता है, ठीक है, अंतःकरण की बात जानता है, तो उसे कहा जाता है अंतर्यामी। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे फ्रेंड कहा जाता है अभूतपूर्व कहा जाता है। और अगर पहले हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, और अगर हुआ हो तो उसे कहेंगे फ्रेंड भूतपूर्व। पूछे नहीं जा सकता, बट अगर कभी कन्फ्यूजन के लिए हम बताना चाहते हैं कि अगर ना हटा दिया जाए तो ये भूतपूर्व हो जाएगा। अभूतपूर्व की जगह पे शोक करने, यानी कि जो शोक करने योग्य हो उसे कहते हैं अशोक। और अशोक के भी कभी कभी लिख देते हैं अशोक के। जो खाने योग्य ना हो उसे फ्रेंड कहते हैं अखाद्य। आई मीन्स नहीं, उपसर्ग है, और खाद्य खाने योग्य। जो खाने योग्य न हो अखाद्य। जो पिया ना जा सके अपेय कहते हैं फ्रेंड। यानी पेय होता है पेय पदार्थ जो पिया जा सके, जो ना पिया जा सके वो अपेय होता है। जो टूट ना सके उसे फ्रेंड कहते हैं अटूट। जो टूट ना सके उसे कहते हैं अटूट। और जिसका खंडन न किया जा सके तो फ्रेंड उसे कहा जाता है अखंडनीय। क्या कहा जाता है? अखंडनीय। और वहीं पे अगर ये पूछा जाए जिसके टुकड़े या जिसके खंड ना हुए हों उसे फ्रेंड कहते हैं अखंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? अखंडित कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका जो पॉइंट तो है जो छीण ना हो सके। क्या है फ्रेंड्स? जो छीण ना हो सके, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, ये जो छीण ना हो सके उसे फ्रेंड क्या कहेंगे? उसे कहते हैं अछीण कहते हैं। क्या कहते हैं? अछीण कहते हैं उसे कहते हैं अछीण। जो निंदा के योग्य ना हो उसे कहते हैं अनिंदनीय। जो वंदना के योग्य ना हो उसे कहते हैं अवंदनीय। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है आपका, उसे कहते हैं अथाह। और अगाध भी कहते हैं, अगाध, अगाध, अथाह। तो जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके उसे कहा जाता है अथाह, जिसकी पता ही नहीं चला। और थाह मीन्स होता है जिसकी गहराई मापी जा सके। जो गाए जाने योग्य न हो उससे फ्रेंड कहा जाता है अज्ञेय, यानी कि अज्ञेय। यानी आ मीन्स नहीं, गे मतलब गाने योग्य। जो गाने योग्य नहीं है उसे कहेंगे अज्ञेय। जो चिंता के योग्य न हो उसे कहेंगे अचिंतनीय, अचिंतनीय या अचिंत्य, अचिंत्य या अचिंतनीय, दोनों कहे पूछे जाएंगे। आरएसएस में पूछा भी गया है। जिसमें चेतना न हो अचेतन। जो छेदा ना जा सके, यानी कि अछेद, जिसको छेदा न जा सके, जिससे ऐसे होता है, क्वेश्चन आता है जो भेदा ना जा सके, अभेद हो जाता है वहाँ पे। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे फ्रेंड कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर भी कहते हैं, अतीन्द्रिय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। ये दोनों पूछे जाते हैं आपके। तो फ्रेंड ये आपका पूछा जाता है जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, पूछा गया। देखिए आईएएस में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है आपका, उसे अगोचर कहते हैं और या अतीन्द्रिय कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की जो वस्तु होती है फ्रेंड्स
उसे क्या कहते हैं? अमानत कहते हैं। कहते हैं ये उनकी अमानत है, हम उनको लौटाएंगे। तो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को अमानत कहा जाता है। जो बीत चुका हो फ्रेंड, जो बीत चुका होता है उसे हम कहते हैं अतीत। क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जिसकी मांग ना की गई हो, जिसकी मांग ना की गई हो फ्रेंड, उसे कहा जाता है अयाचित। क्या कहा जाता है? अयाचित। मीन्स नहीं, याचित माने मांग। जो दिखाई ना पड़े उसे फ्रेंड कहते हैं अदृश्य या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स होता है जो उपस्थित होता है, जो उपस्थित या दिखाई ना पड़े उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष कहा जाता है। इसको हम अदृश्य भी कह सकते हैं। दृश्य, अदृश्य। दृश्य दिखाई पड़े, अदृश्य जो दिखाई ना पड़े। जो सदा से चला आ रहा हो, जो सदा से चला आ रहा हो उसे कहा जाता है अनवरत। अनवरत का मतलब ही होता है फ्रेंड्स, जैसे कि देखा होगा आपने धरना होता है तो कहते हैं ये धरना अनवरत है, ये क्लास अनवरत चल रही है कंटिन्यू, तो लगातार होता है। जो सदा से चला आ रहा होता है अनवरत बोलते हैं उसे, अनवरत। IAS में पूछा गया है 1989 में। जो कभी ना मरता हो, जो कभी ना मरता हो उसे कहते हैं अमर्त्य या अमर। अमर्त्य या अमर कहते हैं जो कभी ना मरता हो। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी कहलाता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशी कहलाता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशी कहलाता है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है उसे हम अंतर्निर्विष्ट कहते हैं। अंतर्निर्विष्ट कहते हैं जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक स्थित है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत, और जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहा जाता है आक्रांत। क्या कहा जाता है फ्रेंड? आक्रांत। जिस पे नहीं किया गया है उसे कहते हैं अनाक्रांत। जिसे जीता न जा सके तो अजेय। जिसे जीता ना जा सके अजेय। बिना वेतन काम करने वाला, बिना वेतन काम करने वाला वैतनिक होता है, अवैतनिक होता है। अगर वेतन के लिए काम करा जाए तो उसे सवैतनिक होता है। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, वेतन के लिए काम करने वाला सवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी जो बड़ा भाई है उसे अग्रज कहा जाता है फ्रेंड। और जिसका जन्म जो है बाद में हुआ होगा, जिसका जन्म बाद में हुआ होगा फ्रेंड या पीछे हुआ हो उसको कहा जाता है अनुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अनुज। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज होगा, जिसका जन्म बाद में हुआ हो पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो फ्रेंड्स दूर की सोचता है, जो आगे या दूर की सोचता है उसे अदूरदर्शी कहते हैं, और जो आगे दूर की सोचता है उसे अग्रसूची कहते हैं। अग्रसूची या दूरदर्शी जो सोचता है, और जो दूर की नहीं सोचता है उसे अदूरदर्शी कहते हैं। जो दूर की बात ना सोच सके अनाग्र सोची होता है। अनाग्र यानी कि अग्र सोची में अन उपसर्ग लगा करके बना देते हैं अनाग्र सोची। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा जो होती है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है, अंतः प्रेरणा कहते हैं उसको। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान जो होता है फिर उसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अर्थहीन या व्यर्थ कहते हैं। अर्थहीन या व्यर्थ कहते हैं। आगे बढ़कर स्वागत करना क्या कहलाता है? अगवानी करना कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अभी आपने देखा ही था, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। छोटी बहन को अनुजा कहते हैं, है ना। दोपहर के बाद का समय जो होता है उसे अपराह्न कहते हैं।
दोपहर के बाद का समय, दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहा जाता है, जबकि दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। और लिखने का ये भी आपका पूछा जाएगा लिखावट शब्द शुद्धि में। जिसकी गिनती पहले हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। अग्रगण्य मतलब जो आगे गिना गया हो, पहले गिना गया हो। जिसकी गिनती बाद में हो उसे पश्य गण्य कहा जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो पराजित ना किया जा सके, जो पराजित ना किया जा सके उसे कहते हैं अपराजेय। अपराजेय कहते हैं उसको, है ना, इसको पराजित ना किया जा सके। इससे पहले आपने भी देखा था, एक क्वेश्चन आया था कि जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। और जबकि यहाँ पे कहा गया जो पराजित ना किया जा सके उसे अपराजेय कहते हैं। जो पढ़ा ना जा सके फ्रेंड, जो पढ़ा ना जा सके उसे कहते हैं अपठनीय। और जिसे पढ़ा जा सके उसे कहेंगे पठनीय। इसको अवाच्य भी कह सकते हैं, अवाच्य भी कहा जाता है। जबकि जिसे पढ़ा ना जा सके अपठनीय हो जाता है ना। जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ा जा सके पठनीय हो सकता है, उसको वाच्य भी कह सकते हैं। तो इन दोनों शब्दों को भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी वाच्य का विलोम आ जाए तो अवाच्य हो जाएगा, पठनीय का विलोम आ जाए तो अपठनीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड अन्य भाषा से परिणित। अन्य भाषा में परिणित, तो इसको फ्रेंड कहा जाता है रूपांतरण या अनुवाद, ट्रांसलेशन कहा जाता है। अन्य भाषा में जब उसको चेंज किया जाता है, परिणित किया जाता है, तो उसे फ्रेंड अनुवाद कहा जाता है, रूपांतरण कहा जाता है। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति उसे कहते हैं, या अतियुक्ति भी कह देते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? अतियुक्ति। ये देखो बीएड 2003 में पूछा गया है। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। और ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है अतिशयोक्ति। वहाँ आधा सा बना देते हैं, यहाँ से ये मात्रा हटा देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ यानी कि आगे बढ़कर अभ्यर्थन करना, यानी आगे बढ़कर यानी कि आगवानी करना, वही है ना, स्वागत करना, तो उसे अगवानी ही कहा जाता है। रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन। जिसका परिहार या जिसका त्याग ना हो सके, यानी जिसको छोड़ा ना जा सके, उसे फ्रेंड कहते हैं अपरिहार्य। और जिसे छोड़ा जा सके उसे कहा जाता है परिहार्य। तो यहाँ पे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका परिहार त्याग न हो सके या जिसको छोड़ा न जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। कहते हैं ना, अपरिहार्य कारणों के वश, यानी कि कारण मैं आपके यहाँ इनवाइट था, वहाँ नहीं पहुँच सका। नेक्स्ट है फ्रेंड जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे कहते हैं अनुभूत। क्या कहते हैं? अनुभूत कहते हैं। अनुभूत। जो पहले दे दिया जाए उसे अग्रिम कहते हैं। कहते हैं हमने तुम अपनी अग्रिम धनराशि चुका दी है ना, तो जो पहले दे दिया जाए उसे कहते हैं अग्रिम राशि। जो सबके आगे रहता हो उसे कहते हैं अग्रणी। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? अग्रणी कहते हैं। जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहा जाता है। कि जिसको जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, ऐसे पूछा जाए, जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, या ऐसे पूछा जाए जिसका कोई शत्रु न हो, उसे फ्रेंड कहा जाता है अजात शत्रु कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी आपको ध्यान रखना। देख लीजिए कितनी बार ये है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जिसका जीतने वाला कोई शत्रु जन्मा ना हो या जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसे फ्रेंड क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड जिसके पास कुछ ना हो उसे कहा जाता है अकिंचन। क्या कहा जाता है फ्रेंड? अकिंचन कहा जाता है, जिसके पास कुछ भी ना हो। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है या अविधिक कहा जाता है। विधिक माने होता है न्यायिक, इसीलिए अविधिक कह देते हैं। या जो कानून के प्रतिकूल, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये कई तरीके से पूछा जाता है। गैर कानूनी इस तरीके आता है, जो कानून के विरुद्ध हो तो गैर कानूनी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो कानून के प्रतिकूल हो
अवैध कहते हैं या उसे अविधिक भी कह देते, कहते ना ये लीगली नहीं सही है, ये अविधिक है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ये फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों इनको भी आपको क्या करना है, टिक कर लेना है। कन्फ्यूज़न भी रहती है, इसमें भरी रहती है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय, अप्रमेय कहते हैं, और जो सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं केवल। जो मापा या तौला जा सके उसे कहते हैं न जा सके तो अपरिमेय, और जो मापा या तौला जा सके तो परिमेय कहते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो है, जो समय पर ना हो, असामयिक होता है। असामयिक, ए माने नहीं, सामयिक माने समय पर। तो जो समय पर ना हो असामयिक, और जो समय पर हो फ्रेंड उसे सामयिक कहते हैं। मिलेगा आपको नेक्स्ट अभी किसी न किसी पेज पे। जो अवश्य होने वाला हो उसे फ्रेंड कहते हैं अवश्यंभावी। क्या कहते हैं, अवश्यंभावी कहते हैं। देखो एपीओ में पूछा गया है और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे कहते हैं फ्रेंड अविवाहित, और जिसका फ्रेंड विवाह हो गया हो उसे कहते हैं विवाहित। जिसे बुलाया ना जा सके, सॉरी जिसे भुलाया ना जा सके, है ना, जिसे भुलाया ना जा सके तो उसे कहते हैं अविस्मृति, अविस्मृति कहा जाता है। जो व्यवहार में ना लाया गया हो अव्यवहारित कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अव्यवहृत, व्यवहृत, ठीक है। तो आ लगा हुआ है तो व्यवहार तो कहा गया, अव्यवहृत कहा जाता है इसे। और जो शोक करने योग्य हो, शोक करने योग्य, तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है सोच। क्या लिखा है, जो शोक करने योग्य न हो उसे कहते हैं अशोक की कहते हैं। यहाँ पे अशो आधा का फिर यह है, अशोक की कहेंगे इसको। अशोच नहीं होता है, अशोक की होता है। जो नहीं हो सकता है उसे फ्रेंड क्या कहते हैं, असंभव कहते हैं। क्या कहते हैं, जो नहीं हो सकता है उसे कहते हैं असंभव। कहते हैं ये कार्य कैसा है, असंभव है। इस बात को भी फ्रेंड आपको ध्यान रखना है। जिसका इलाज ना हो सके, ठीक है फ्रेंड, जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। क्या कहते हैं फ्रेंड, असाध्य। और जिसका इलाज संभव ना हो उसे क्या कहते हैं, ला इलाज कहते हैं। क्या कहते हैं, ला इलाज। ला लगा देंगे उपसर्ग और इलाज लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ला इलाज हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जिसका इलाज संभव ना हो या जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य और ला इलाज कहते हैं। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, तो अहम मान्यता कहा जाता है। इसको क्या कहता है, अहम मान्यता, अहम मान्यता कहा जाता है। यानी अपने आप में इतना अहंकार हो कि अहंकार पूर्वक अपने से बड़ा तुम किसी को मानो ही ना, तो उसको बोलता है अहम मान्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु यानी कारण ना हो उसे कहा जाता है फ्रेंड अहैतुक। क्या कहा जाएगा, अहैतुक, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पर हैतुक को ध्यान रखिएगा, हेतुक मत करिएगा, अहैतुक। जो नया ना हो तो उसे कहते हैं, जो नया होगा तो उसे कहेंगे नूतन, जो नया ना हो उसे कहेंगे अनूतन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता फ्रेंड अनुदान कहलाता है। क्या कहलाता है, जब किसी कार्य के लिए किसी को सहायता दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, अनुदान कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। किसी और स्थान पर तो इसको अन्यत्र कहा जाता है, अन्यत्र, है ना, अन्यत्र मतलब अन्य स्थान पर, किसी और स्थान पर। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अमन यानी कि अन्य मनस्क कहा जाता है। क्या कहता है फ्रेंड, अन्य मनस्क कहा जाता है। यानी अन्य मतलब दूसरी ओर और मनस्य मतलब मन, उसका दूसरी ओर मन लगा हो। तो जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे कहेंगे अन्य मनस्क कहेंगे। जिस पर अपकार किया गया हो फ्रेंड उसे कहते हैं अपकृत। क्या कहेंगे, अपकृत। और जिस पर उपकार किया गया हो तो यहाँ पे कहेंगे उपकृत। इसको एक साथ ध्यान रखिएगा क्योंकि अपकृत का विलोम होता है उपकृत।
उपकृत होता है। इसीलिए जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहेंगे उपकृत, और जिस पर अपकार किया गया उसे कहेंगे अपकृत। तो उप अप को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक धन का, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड अपरिग्रह। क्या कहता है? अपरिग्रह। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध, तो जो सामान्य और व्यापक नियम के विरुद्ध होता है उसे फ्रेंड अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं कुछ एक दो अपवाद होते ही हैं, तो सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद होते हैं। जैसे किसी में देखा होगा संधि दो हो सकती हैं, किसी में दीर्घ संधि, किसी में स्वर, इस तरीके से कई होती हैं, तो ये अपवाद बोले जाते हैं। कहते हैं ये तो अपवाद है, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी, व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी, और यहाँ पे अगर आ जाए उचित खर्च करने वाला तो हो जाएगा मितिव्ययी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट। जिसका अंग दुरुस्त ना हो, भाई जिसके शरीर का कोई अंग कार्य अच्छे से ना कर रहा हो, दुरुस्त ना हो, कार्य नहीं कर रहा है, इट मीन्स अपंग कहा जाएगा, उसको अपांग कहा जाएगा। फ्रेंड क्या कहा जाएगा? जिसका अंग दुरुस्त ना हो उसे कहा जाएगा अपांग, विकलांग, या फ्रेंड उसको कहेंगे दिव्यांग। तीन शब्द यूज कर सकते हैं यहाँ पर हम। क्या कर सकते हैं? दिव्यांग भी यूज होता है शब्द। तो विकलांग जिसका कोई शरीर का अंग ना काम करे, या अपांग भी होगा। जिसके पार की वस्तु को देखा ना जा सके उसे फ्रेंड कहते हैं अपारदर्शी, और जिसके पार की वस्तु को देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी, और न देखा जा सके तो अपारदर्शी। जो पहले ना हुआ हो उसे कहते हैं अपूर्व, और जो फ्रेंड पहले हुआ हो उसे कहते हैं पूर्व। तो या तो आपको बात समझ में आ गई होगी। जो अभी प्रकाश में ना आया हो, यहाँ पे ये पूछा जाएगा। ठीक है, या पूछा जाए जिसका प्रकाशन ना हुआ हो तो उसे कहते हैं अप्रकाशित। क्या कहते हैं फ्रेंड? अप्रकाशित कहते हैं उसको। ठीक है, जो अभी भी प्रकाश में आया न हो अप्रकाशित कहेंगे, अगर प्रकाशित हो गया है, प्रकाशन हो गया है तो उसे प्रकाशित कहेंगे। यानी ये बुक प्रकाशित हो चुकी है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित हो जाता है। कहते हैं बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में कैसी जीत हासिल की है? आशा के अनुरूप, बोलेंगे अप्रत्याशित जीत। तो जिसकी पहले से कोई आशा ही नहीं की गई और ऐसी जीत उसने जीती है तो उसे बोलेंगे अप्रत्याशित। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो, जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो तो उससे बोलते हैं अबाध। क्या बोलते हैं? ये अबाध रूप से चलता रहेगा बिना रोक टोक के, तो फ्रेंड क्या हुआ? अबाध हो जाएगा। पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता कहलाता है, और स्त्री जो अभिनय करती हो उसे अभिनेत्री कहते हैं। यानी हीरो हीरोइन याद रखिएगा। पुरुष है तो अभिनेता, स्त्री है तो अभिनेत्री। ये स्त्रीलिंग भी होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अभिनेता का अभिनेत्री होता है, ये भी आपको याद रखना है। विलोम पूछा जाता है, भी एक दूसरे के विलोम हैं। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देख रेख करता हो उसे कहते हैं फ्रेंड अभिभावक। अभिभावक कहते हैं क्योंकि वो किसी बच्चे की देखभाल करते हैं तो उसे कहा जाता है अभिभावक। नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। क्या है फ्रेंड? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? अभेद्य कहते हैं। और फिर क्या है? 6 महीने में एक बार जो होता है उसे अर्धवार्षिक कहते हैं, और जो एक वर्ष में यानी एक वर्ष में एक बार हो उसे वार्षिक कहते हैं। इसको भी यहाँ पे ध्यान करिएगा। जो इस लोक से संभव ना हो, तो ये फ्रेंड है जो इस लोक से संभव हो या संबंधित हो तो उसे लौकिक कहा जाता है, और जो इस लोक से संबंधित नहीं है, इस लोक में संभव ना हो, उसे अलौकिक कहते हैं। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक, जिसका अस्तित्व दीर्घकाल तक रहे उसे फ्रेंड कहते हैं दीर्घकालिक। देखो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, और आई होप मैं आप लोगों को निश्चित ही तौर पे ये सब रट जाएंगे आपके। बस एक बार दो बार वीडियो आप देखिए। हमने यहाँ पे दोनों शब्द आपको देखो बोल रहे हैं, आपसे आप विलोम भी क्लियर कर सकते हैं यहाँ से,
अलौकिक का विलोम क्या होगा? लौकिक होगा, है ना। लौकिक शब्द का अर्थ क्या होता है? जो इस लोक में संभव हो, और जो इस लोक में न संभव हो उसे अलौकिक कहते हैं। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक। जिसका अस्तित्व दीर्घकाल तक रहे, दीर्घकालिक। जिसे मारना उचित ना हो उसे फ्रेंड क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अबध्य। क्या कहते हैं? अवध्य कहते हैं। और जिसे मारना उचित हो उसे वध्य कहेंगे। हटा दीजिए, यही तो दोनों विलोम हैं एक दूसरे के। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं फ्रेंड। क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं, निचले वर्ण में जन्म लेने को। जा का मतलब ही होता है जन्म लेना, जैसे कमल तो क्या हो जाएगा? यानी कि पंकज, पंक कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज, ठीक है, कमल का। तो कहने का मतलब किसी पद के अंतिम अक्षर से बना पद आरंभ का करने का खेल क्या होता है? तो आपने सुना होगा बच्चे यानी कि अंत्याक्षरी खेलते हैं। अंत्याक्षरी ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। अंताक्षरी खेलते हैं बच्चे, कहते हैं शुरू करो अंताक्षरी, खेलते हैं ऐसे, लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, माँ से आप कहिए, फिर वो कहेंगे, फिर वो उनको रिपीट करेंगे। इस तरीके से बच्चे खेलते हैं, वही अंताक्षरी होती है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास जो होता है फ्रेंड, वो अंधविश्वास होता है, जिस पर आज दुनिया दौड़ रही है। अंधविश्वास साइंस पे नहीं चल रही है। तर्क के बिना जो भी मान लिया गया विश्वास होता है उसे फ्रेंड कहते हैं अंधविश्वास। अपने अंश या हिस्से के रूप में जो कुछ देना या किसी कार्य में योग करना, योग देना, उसे फ्रेंड अंशदान कहा जाता है। ठीक है, कोई खून दान करता है, कोई श्रम दान करता है, तो अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ भी अगर आप करते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसे अंशदान कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड है, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो उसे कहा जाता है अकंटक कहा जाता है। जिसमें कांटे या विघ्न ना हो उसे अकंटक कहा जाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे फ्रेंड कहते हैं अधः प्रसूत। अधः प्रसूत कहते हैं जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, या देखोगे उसको नवजात जैसे कहते हैं ना, तो अधः मीन्स होता है अभी अभी, है ना, तुरंत। प्रसूत मतलब उत्पन्न हुआ हो। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे कहते हैं अक्षम्य। जिसमें कुछ करने की क्षमता हो उसे कहते हैं क्षम्य। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहा जाता है अक्षम्य, और जिसको क्षमा किया जा सके उसे कहेंगे क्षम्य। जो ना जाना जा सके अज्ञेय, और जो जाना जा सके उसे फ्रेंड कहेंगे ज्ञेय। ज्ञेय मीन्स जानना। जेय कह सकते हैं इसको, ज्या से ज्ञानी होता, ज्ञानी भी कहते हैं इसको अज्ञेय। और न जाना जा सके अज्ञेय, और जाना जा सके ज्ञेय। जो कुछ ना जानता हो उसे कहा जाता है अज्ञ, अज्ञानी। और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, या जो जानता हो उसे विज्ञ कहते हैं। जो ना जाना गया हो उसे कहते हैं अज्ञात। ठीक है, और जो गिना ना जा सके उससे कहते हैं अगणित। जिसे जो गिना ना जा सके उसे कहते हैं अगणित या अनगणित। अनगिनत, अनगिनत कहा जाते हैं ना, असंख्य। अगणित या अनगिनत। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके उसे क्या कहेंगे? अगम्य कहेंगे, अगम्य, है ना। जो कार्य रूप में न लाया जा सके उसे कहते हैं अव्यवहारिक। अव्यवहारिक कहेंगे जो कार्य विशेष रूप में नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहा जाता है अवीरा। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है कम बोलने वाला, तो उसे क्या कहा जाएगा? अल्पभाषी या मितभाषी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है आपके पास जो थोड़ा जानता हो उसे कहा जाएगा अल्पज्ञ। क्या कहा जाएगा? उसे अल्पज्ञ कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फ्रेंड्स ये देखे कुछ महत्वपूर्ण देखे आपने वाक्यांश। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि मैटर अच्छा है, आपके लिए हेल्पफुल है,
तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आपको यहाँ से रेगुलर आपको ऐसी ही वीडियो हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।